इस सब में सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और 3 रीजन बताती है। पहला, इथेनॉल के इको फ्रेंडली होता है। सरकार का कहना है कि E20 से ईथेन के मुकाबले 30% कम कार्बन होता है। वैसे ये बात सच है। वैसे इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए रिसर्च भी पेपर आपको मिल जाएंगे। दूसरा, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के कारण इम्पोर्ट जो पैसा खर्च होता है वो बच जाता है। इथेनॉल की वजह से इंडिया के 2014 से लेकर अब तक 193 लाख टन क्रूड ऑयल कम का इंपोर्ट करना पड़ा है। इससे कुल मिलाकर 1.3 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारी देशों पे डिपेंडेंसी घट रही है कि इंडिया अभी भी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी देशों से। और तीसरा बेनिफिट है, इससे किसानों को फायदा होता है कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी किसानों से गन्ना, मक्का आदि खरीदती है। सरकार के मुकाबले 2014 में किसानों को 1.8 लाख का करोड़ का कमाई हुई है। अब हमारी राय पूछोगे तो ये तीनों फायदे सही है। सरकार जो ये कह रही है वो बिल्कुल वैलिड है। एक्चुअली में E20 फूड को इस्तेमाल करने का एक बड़ा एडवांटेज होगा देश में। लेकिन सवाल यहाँ पे सरकार से ये है कि ये बेनिफिट है कंज्यूमर को दे रहे हैं या फिर नुकसान की भरपाई करने को आम जनता से। जब शुरू में मोदी सरकार आग ला रही थी तो 2019 में नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपये पर लीटर पर मिलेगा। फिर नितिन गडकरी 2023 में 15 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली से गाड़ियां चलेगी तो पेट्रोल का रेट 15 रुपये प्रति लीटर पे आ जाएगा। मोदी सरकार ने जनता को बेवकूफ़ बनाया, जनता के साथ जुमलेबाजी की है। 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेड किया था कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पे बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। इसके अलावा E20 फूड को प्रमोट करने के कारण नितिन गडकरी कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट को लेकर सवाल उठ रहा है। यहाँ पे सीधा करप्शन का आरोप लग रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में गडकरी का शुगर प्लांट है जिसका बायोप्रोटेन ईथेन बनता है। इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली शुरुआती कंपनी में पूर्ति ग्रुप की पावर्स और शुगर लिमिटेड पावर शामिल थी, जिसके फाउंडर नितिन गडकरी थे। असल में दोस्तों, गडकरी मिनिस्टर बनने से पहले ही इथेनॉल के लिए लॉबिंग कर रहा है। जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का। उस वक्त 2% से ब्लेंडिंग भी नहीं हो रही थी। और कमाल की बात यह है कि जैसा नितिन गडकरी ने कहा वैसा ही मोदी सरकार ने कहा, एक ही महीने के भीतर इथेनॉल मेटल की 10% कर दी गई। ऐसा करना पूर्ति ग्रुप के बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। उसी समय 2014 में इथेनॉल का एक नया प्लांट सेटअप करने का ऐलान किया। 8% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला किया। बाद में दोस्तों इसी पूर्ति ग्रुप की 2 कंपनी बनी, मानस एग्रो इंडस्ट्री और CIAN एग्रो इंडस्ट्री। इन दोनों कंपनी को नितिन गडकरी के 2 बेटों सारन गडकरी और निखिल गडकरी चलाते हैं। इन दोनों कंपनी भी इथेनॉल के बिजनेस में सारन गडकरी का मानस 2022 तक 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहा था। पेट्रोल में मिलाने के लिए पेट सप्लाई करता है। निखिल गडकरी के CN 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड से भी इथेनॉल बनाने के लिए एक MOU भी साइन किया था। ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है। 5 सालों रेवेन्यू ग्रोथ 37.5% ईयर रही, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज 7% है और नेट इनकम इनका हर साल 62% बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 40% है। यानी कि ये कंपनी बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले 5 गुना तेजी से ग्रो कर रही है। पिछले 1 साल में शेयर प्राइस में हजारों % से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन पूरा टाइम ईंधन में प्रमोट करते रहे, उसकी लॉबिंग करते रहे, सरकार को बार बार कहते रहे कि इथेनॉल का इस्तेमाल करो, और उनके खुद के बेटे यहाँ पर इथेनॉल की कंपनी चला रहे हैं। एक्चुअली में नितिन गडकरी को रोड से स्टैंड का हाईवे की मिनिस्ट्री मिली हुई है, उनमें एक ऐसा काम हुआ है। पिछले कुछ सालों में PR तो बहुत देखने को मिला है। देखो ये देश में क्या क्या बना दिए, कितनी डेवलपमेंट हो गए। पॉडकास्ट में आप हीरो बनते थे। 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि 2024 तक इंडिया की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ।
और हालत देखो देश की सड़कों की, एक ही बारिश में पुल टूटने शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ में बना हाईवे पूरा होने से पहले ही टूटने लगा। देखिए बारिश में इसका क्या हाल हुआ है। अब देखिए ये अमृतसर जामनगर हाईवे, जिसे लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े एड भी लगाए थे। कंस्ट्रक्शन के कुछ महीने बाद क्या हालत हो गई है। इसी तरह तेलंगाना में ये NH-44 जमीन के अंदर धस गया। गुजरात में सूरत मुंबई नेशनल हाईवे बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं। और हम यहाँ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहे। मोदी सरकार मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर, एक ही फील्ड में ढंग का काम रहा हो तो बता दो। जनता को तो कोई मिल नहीं रहा, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को क्या मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे को ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना बोलता क्यों नहीं हूँ मैं। as you are knowing that we are इंग्लिश, लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। अक्टूबर 2019 में BCCI के सेक्रेटरी से शुरू हुए आज इंटरनेशनल क्रिकेट के काउंसिल चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाखा खुद का बिजनेस ग्रो कर रहा है। उनकी कुल फीस LLB कई 2014 में 2019 के बीच में 40,925% बढ़ गई है। इनकी नेटवर्थ 25 गुना बढ़ गई है। 1.2 करोड़ से लेकर 2583 करोड़ रुपए हो गई। आप हमें बता दो कि कौन से टैलेंट ने स्कीम लगाई है ये अचीव करने के लिए। इसी तरह देखिए अरुण जेटली का केस, जो एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अभी देख लो 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके पंकज सिंह साइकिल प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट है। इसलिए जयशंकर का ध्रुव जयशंकर अजबर रिसर्च फाउंडेशन के US हेड है। ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी, लेकिन बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। कोई और पार्टी होती तो यहाँ पर नेपोटिज्म करेक्शन का लाइनें लग जाती, मीडिया में हेडलाइन चल रही होती, लेकिन क्या करे मोदी मीडिया इन खबरों को दिखाएगा नहीं। टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वापस E20 फूल की कहानी पे आते हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, लेकिन बात यहाँ नियत और इम्प्लीमेंटेशन की है। सरकार की नियत यहाँ पे खराब है और इम्प्लीमेंटेशन फेल है। ब्राज़ील ने जो 50 सालों में किया है, इंडिया ने वही ट्रांजेक्शन 5 साल में जनता पे थोप दिया जाता है, वो भी बिना प्रोफेसर इंफ्रास्ट्रक्चर के। सरकार को सिर्फ 3 चीज़ें करनी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों को समय देना चाहिए था, जो 2030 ओरिजिनल डेट थी इस पर करते तो किसी को दिक्कत नहीं होती। तब तक ऑलरेडी 7 साल हो चुके होते E20 कंप्लीट आए हुए। दूसरा, ये बात बड़ी क्लियर है कि इथेनॉल के इस्तेमाल करने से सरकार के पैसे बचते, तो इस बेनिफिट को कंज्यूमर पास ऑन किया जाना चाहिए। पेट्रोल का दाम नीचे आना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस देनी चाहिए थी, 100% पेट्रोल खरीदो या इथेनॉल पेट्रोल। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होता तो ऑब्वियसली वही खरीदते, लेकिन इतनी सिंपल सी चीज़ें सरकार से नहीं की गई, क्योंकि सरकार आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग गई है। शायद वो जानते हैं कि अगर वोट चोरी करके इलेक्शन जीतना है तो जनता को मनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना। उम्मीद करते हैं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वोट चोरी वाला वीडियो भी हमारा जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।